साथियों, एक राजकुमारी ने बताया कि कठिन कार्य को आसान कैसे बनाया जाता है। जी हाँ साथियों, एक राजकुमारी ने बताया कि कठिन कार्य को आसान कैसे बनाया जाए। यही दोस्तों जानना चाहते हैं, यही साथियों जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथियों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे एंड तक जरूर सुनें। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी, इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है साथियों। और साथियों, हमारे इस चैनल पे नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा भी कमेंट कर दें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। साथियों, किसी गांव में एक सेठ रहा करते थे। उसके साथियों एक राजकुमारी भी थी और वह भी राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी साथियों। वह सेठ जो था साथियों, वह खेती किया करता था और वह अपने खेतों से फसल उगाया करता था साथियों। तभी साथियों उस खेत में मेहनत करता था और वह अन्न को पाता था साथियों, जिससे वह अपने परिवार का जीवन चलाया करता था। साथियों, वह सेठ जो था वह बहुत ही गरीब हो चुका था। जैसे तैसे साथियों उसके जीवन बीत रहा था, वो सब कुछ ठीक ही था। साथियों, उसी गांव में एक राजा रहा करते थे। दुर्भाग्य की बात तो साथियों ये थी कि उस सेठ ने उस राजा से बहुत सारा धन उधार ले लिया था। वह साथियों जमींदार के कर्ज से दब चुका था। वह साथियों बहुत सारा धन उधार ले चुका था। कई बार उस राजा ने कहा कि हे सेठ, तुमने बहुत सारा धन हमसे उधार ले रखा है, अब हमारा धन जो है, हमारे रुपए जो हैं वो वापस कर दो। तो साथियों वह सेठ जो था वह प्रयास तो बहुत करता था कि हम उस कर्ज से मुक्त हो जाएं, कि जो हमने कर्जा उधार लिया है उस कर्जे को हम चुका दें। वह यह सोच करके साथियों वह बहुत सारी मेहनत भी करता था, लेकिन साथियों वह कर्जा चुकाने में विफल रहा। वह साथियों चुका ही नहीं पा रहा था। साथियों जब तक वह कुछ पैसे कमाता था तब तक उतना पैसा उस सूद का हो जाया करता था। साथियों एक दिन उस राजा ने उस सेठ की लड़की को देखा, जो साथियों खूबसूरत तो ही लेकिन वह नौजवान बहुत सुंदर राजकुमारी थी साथियों। तभी साथियों उस राजा का मन जो था वह विचलित हो गया और वह राजा अपने मन में विचार करने लगा, अगर हम उस सेठ से यह कहें कि हम तेरा कर्जा माफ कर देंगे, कि तू ऐसा कर, अपनी राजकुमारी का विवाह हमारे साथ में कर दे। और ये कितनी सुंदर है, जब ये सेठ अपनी राजकुमारी की शादी हमारे साथ में कर देगा तो हमारी जिंदगी जो है वह स्वर्ग बन जाएगी और हम इसका कर्जा जितना भी है, जितना पैसा है, हम सारा माफ कर देंगे। यह सब प्लान बनाने के बाद में साथियों वह राजा जो था उस सेठ के घर पे पहुंच जाता है। उस सेठ ने बहुत बड़ा सम्मान किया उसका, उसे साथियों बिठाला और उसे खाना खिलाया। उसके बाद में वह राजा कहता है, देखो सेठ भाई, कि आज हम तुम्हारे घर पे इसलिए आए हैं, तुम्हें खुश करने के लिए आए हैं, तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए आए हैं और हम ये कहने जा रहे हैं, उसे सुनकर के तुम खुशियों से उभर उठोगे, खुशियों से मचल उठोगे। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि हे राजन, बताइए कैसे आना हुआ और क्या कहना चाहते हैं जिससे हम मुस्कुरा सके। तभी साथियों वह राजा कहने लगा कि हे सेठ भाई, तेरी जो राजकुमारी है बेटी है वह बहुत ही सुंदर है। ऐसा कर, मैं तेरा कर्जा जितना भी पैसा है वो सब माफ करने आया हूँ। जितना भी तूने धन दौलत हमसे उधार ली थी वह सब मैं माफ कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में कुछ हमारा तुम्हें काम करना पड़ेगा। तभी वह सेठ कहने लगा कि बोलो क्या करना पड़ेगा। तभी साथियों वह राजा कहने लगा कि तेरी बेटी है जो ना, अपनी इस बेटी राजकुमारी का विवाह हमारे साथ में कर दे, और जब तू अपनी राजकुमारी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर देगा तब हम सारा कर्जा, जितनी भी धन दौलत तूने उधार कर्जे में ली है, वह कर्जा हम तेरा सब माफ कर देंगे। तभी साथियों उस सेठ की राजकुमारी भी वहीं खड़ी हुई थी। तभी साथियों उस राजकुमारी ने उस राजा के मुख से ऐसी बात सुनी तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, उस राजकुमारी के और उस सेठ के। साथियों वह सेठ जो था वह अपनी राजकुमारी बेटी के कहीं देखता है और मन ही मन सवाल उठने लगते हैं, मन ही मन सोचने लगता है कि यह राजा हमसे क्या कह रहा है, कि हमारी सोने जैसी फूल जैसी राजकुमारी है और ये बुढ़ापे में राजा है,
कुछ समय बाद ये बुढ़ापा इस पर चढ़ जाएगा और यह बूढ़ा पड़ जाएगा और यह कह रहा है कि अपनी राजकुमारी से मेरा विवाह कर दो। तभी साथियों वह राजकुमारी जो थी और उसके पिता सेठ जो थे, वह सोचने लगा कि हम इस राजा को क्या जवाब दें। तभी साथियों वह सेठ जो था यह सोचने लगा कि हम इस राजा से क्या कहें ताकि हमारी राजकुमारी बेटी जो है वह इसके चंगुल से बच जाए, इसके चंगुल में फंस ना पाए और इसके साथ विवाह ना हो पाए और अर्थात हमारे बेटी राजकुमारी की जिंदगी नर्क ना बन पाए। तभी साथियों उस राजा ने पूछा, ये सेठ भाई तुम ये क्या सोच रहे हो? अरे कुछ तो बोलो, तुम्हें कर्जा माफ कराना है या नहीं? अगर कर्जा माफ कराना है तो अपनी राजकुमार बेटी का विवाह कर दो और यदि विवाह नहीं करना है तो हमारा जो भी जितना धन लिया है वह हमारा वापस कर दो। साथियों वह सेठ जो था वह चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी साथियों वह सेठ ने कुछ देर बाद कहा कि हे राजन, कहा कि ठीक है, तुम तो राजा साहब ठहरे। तभी साथियों कुछ देर सोचने के बाद उस सेठ ने कहा कि ठीक है राजन, तुम तो राजा जो ठहरे और मैं एक बहुत ही गरीब सेठ हूँ, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये मैं खुद फैसला नहीं ले सकता। जिस बात से आप आए हैं वह बात भी मैं पूरी नहीं कर सकता। तभी साथियों वह राजा कहने लगे कि फिर क्या कर सकते हो? तभी साथियों उस सेठ ने कहा कि चलो इस गांव की पंचायत के पास में चलते हैं, जो पंच लोग फैसला करेंगे हम उसी बात को मान लेंगे, जैसा वह कहेंगे, जैसा फैसला वह सुनाएंगे वह हम दोनों वही करेंगे। साथियों उस सेठ के ऐसा कहने पर वह राजा जो था वह तैयार हो जाता है। साथियों वह राजा यह भी सोच रहा था कि मैं पूरे गांव की पंचायत मैं करता हूँ, आज मुझे ही पंचायत में जाना पड़ रहा है। तभी साथियों वह पंचायत को बनाते हैं और पंचायत के पास वह राजा भी पहुंचते हैं और वह साथियों सेठ अपनी राजकुमारी बेटी को लेकर के पंचायत के पास में पहुंच जाते हैं। और साथियों वह राजा जो था वह पंचायत के सामने सारा अपना हाल कह देते हैं। तभी साथियों वह सेठ जो था वह कहता है कि यह राजा जो है वह हमारी बेटी राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं और हमसे यह भी कहते हैं कि तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे, तुम अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर दो। कि हे पंच लोगों, कहते हैं कि पंच तो परमेश्वर हुआ करते हैं, हमारा न्याय कीजिए। हम ये तो इतनी उम्र के ठहरे, हमारी बेटी राजकुमारी तो नौजवान अभी बालक है, आप जो फैसला सुनाएंगे वही हम मंजूर करेंगे, हम आप पर पूरा भरोसा करके के आए हैं। साथियों उस सेठ की बात उस पंच लोगों ने सुनी तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। साथियों पंच विचार करने लगे कि यह मामला बहुत ही कठिन है, इसका निर्णय करना, इसका न्याय करना बहुत ही कठिन है, क्या करें साथियों बहुत देर तक पंचायत के लोग विचार करते रहे और साथियों उसके कुछ देर बाद सोचने के बाद पंच लोगों ने कहा, साथियों उस सेठ से और उस राजा से, उस राजकुमारी से, साथियों वह बेटी भी खड़ी हुई थी। पंच लोगों ने कहा उस सेठ से साथियों कि देखो सेठ भाई साहब, ये जो राजा साहब आए हैं और आपके ये सामने काले पत्थरों के रोड़े पड़े हुए हैं, इसमें हजारों रोड़े हैं, इसमें कुछ सफेद भी पत्थर हैं, इसमें से 2 रोड़ा ये राजा उठा करके आपकी बेटी की नजर बचा करके इस थैले में डालेंगे। एक रोड़ा काला होगा और एक रोड़ा सफेद होगा और इसी आधार पर साथियों 3 विकल्प होंगे। तभी साथियों वह सेठ कहता है उन पंच लोगों से कि वह 3 क्या विकल्प होंगे। तभी साथियों पंचायत के लोग कहते हैं कि देखो सेठ भाई, अगर आपकी बेटी काले पत्थर का रोड़ा इस थैले में से उठाएगी तो आपको अपनी बेटी का विवाह इस राजा के साथ में करना होगा और ये जो राजा जो है यह तुम्हारा सारा कर्जा माफ करेंगे। बोले ठीक है, दूसरा विकल्प बताइए। तभी साथियों पंचायत के लोगों ने दूसरा विकल्प बताया कि देख सेठ भाई, अगर तेरी राजकुमारी ने सफेद पत्थर का रोड़ा उठाया तो तुझे इस राजा के साथ अपनी राजकुमारी बेटी का विवाह नहीं करना पड़ेगा और ये राजा साहब तेरा सारा कर्जा माफ करेंगे। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि बोले तीसरा विकल्प बताइए, तीसरी शर्त बताइए। तभी साथियों वह पंचायत के लोग कहने लगे कि तीसरा विकल्प ये है
अगर तेरी बेटी, तेरी राजकुमारी बेटी इन पत्थरों में अगर तेरी राजकुमारी बेटी इन पत्थरों को थैले में से उठाने से इनकार करेगी तो तुझे ये राजा साहब अपने कारागार में डलवा देंगे। ये 3 शर्तें हैं। अब तेरी राजकुमारी बेटी के ऊपर आधारित है कि तेरी जो राजकुमारी बेटी है इन तीनों शर्तों में से कौन सी शर्त मान्य करती है और क्या करती है। तभी साथियों कहने लगी कि ठीक है। साथियों वह सेठ की राजकुमारी वहीं पर खड़ी हुई थी। तभी साथियों उस राजा ने सोचा कि हम इन पत्थरों के रोड़ों में से दोनों ही काले पत्थर के रोड़े उठाएंगे, जिससे उस सेठ की बेटी जो भी टुकड़ा इस थैले में से उठाएगी वह काला ही होगा, जिससे उस सेठ की बेटी का विवाह हमारे साथ में हो जाएगा। साथियों यही सोच करके उस राजा ने उस पत्थरों के ढेरों में से दोनों टुकड़े काले ही उठा करके थैले में रख लिए। लेकिन साथियों वह सेठ की बेटी थी, वह बहुत ही चालाक थी। साथियों वह अपनी तिरछी नजर से उस राजा की ओर देख रही थी। उसने उस राजा को दोनों ही काले पत्थर के रोड़े उठाते हुए देख लिया था साथियों। तभी साथियों वह राजा ने उस थैले को मोड़ लिया। तभी साथियों पंचायत के लोग कहने लगे कि हे सेठ, तू अपनी राजकुमारी से कहे कि इस थैले में से वह रोड़ा निकाले और हमें दिखाए कि वह काला है या सफेद। तभी साथियों उस सेठ ने कहा कि हे बेटी जाओ और इस थैले में से तुम पत्थर का टुकड़ा निकालो। अब साथियों वह सेठ की बेटी खड़ी खड़ी विचार करने लगी और सोचने लगी कि यदि मैं इसमें से पत्थर का कोई भी रोड़ा ना उठाऊं तो हमारे पिताजी को जेल जाना पड़ेगा, कारागार में पड़ जाएंगे। और यदि मैं उठाती हूँ तो इस राजा के साथ में हमें विवाह करना पड़ेगा, विवाह कर करके हमें अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ेगा। और यदि मैं सबको यह बता दूं कि यह राजा जो है धोखा कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, इन्होंने दोनों काले पत्थर के ही रोड़े डाले हैं, तो यह भी अच्छा नहीं है। तो हमारा तब भी हमारा फैसला है जो न्याय है वो नहीं हो पाएगा। फिर साथियों उसके थोड़ी देर बाद में यह उपाय सूझा। उस सेठ की बेटी ने विचार किया कि मैं एक पत्थर का रोड़ा उठाती हूँ और उसको इसी रोड़े के ढेरे में डाल दूंगी तो शायद कुछ हो सकता है। साथियों ऐसा ही हुआ। जो सेठ की बेटी जो थी बिना देखे ही हाथ डाल करके उस थैले में से एक पत्थर का रोड़ा निकालती है और फिसलने का साथियों नाटक बनाती हुई जहां पर साथियों हजारों पत्थरों के रोड़े पड़े हुए थे उसी में साथियों डाल देती है। तभी साथियों उस पंच लोगों ने कहा कि वह पत्थर का रोड़ा कहाँ है। तो उस राजकुमारी ने जवाब दिया कि आहा, मैं कैसी बेदिमाग बेटी हूँ जो मेरे हाथों से फिसल गया। तभी पंच लोगों ने कहा कि तुमने कौन सी कलर का रोड़ा उठाया था। तभी साथियों पंच लोगों से कहा कि आप ही ढूंढ लो। तभी साथियों पंच लोगों के कुछ लोग भी थे, वह उस ढेर में से वह टुकड़ा ढूंढने लगे जो उस सेठ की बेटी ने उठाया था। साथियों बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन किसी को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस सेठ की बेटी ने कौन सी कलर का रोड़ा उठाया था। थोड़ी देर बाद में साथियों उस सेठ की बेटी ने कहा, आप खामखा परेशान मत होइएगा, आप इस थैले में देखिए, दोबारा से जो पत्थर का टुकड़ा होगा उसको छोड़ करके उसे उठाया था। तभी साथियों पंच लोगों ने उस थैले में से वह पत्थर का टुकड़ा निकाला तो वह साथियों काला पत्थर का रोड़ा था। उसको देख करके पंच लोगों ने फैसला कर दिया, इसका मतलब उस सेठ की बेटी ने सफेद ही पत्थर का रोड़ा उठाया था। साथियों फिर पंच लोगों ने फैसला कर दिया कि हे राजा साहब, इस सेठ का पैसा वादे के मुताबिक इसका कर्जा जितना भी है वह सारा माफ कीजिए। साथियों उस राजा ने पंच लोगों के सामने यह कह दिया था कि मैं इसका कर्जा सारा माफ करूंगा। लेकिन साथियों उसने चोरी की थी, लेकिन उस चोरी को खोलने की हिम्मत नहीं पड़ी साथियों। अगर साथियों वह चोरी खोलता तब भी वह उल्टा फंस जाता साथियों, इसीलिए साथियों उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। और साथियों उस सेठ की राजकुमारी ने बड़ी चतुराई से अपनी चतुराई से साथियों कठिन को आसान बना दिया साथियों। अपने पिता सेठ का भी कर्जा माफ करवा दिया साथियों, और साथियों खुद भी उस राजा से विवाह करने से बच गई साथियों। साथियों आज उस सेठ की बेटी ने यह संभव कर दिया। आज साथियों उस सेठ की बेटी ने यह संभव कर दिया कि कठिन को आसान कैसे बनाया जाता है साथियों।
अब तो साथियों आप ये समझ ही गए होंगे कि असंभव को संभव और कठिन को मुश्किल और मुसीबत में सत्य कैसे बनाया जा सकता है। साथियों कठिन को आसान हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास में बुद्धि है, जब हमारे पास में दिमाग है साथियों। और साथियों यदि हमारे पास में बुद्धि ना ज्ञान है तो ना तो हम कठिन को आसान कर सकते हैं, ना तो कठिन को कठिन कर सकते हैं, ना ही तो आसान को आसान कर सकते हैं साथियों यही कहानी आपको सिखाती है। हमारे और आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जहां साथियों सब कुछ धुंधला ही दिखता है, हर रास्ता नाकामियों के ओर जाता हुआ महसूस होता है साथियों। इस समय में साथियों हम परंपरा से थोड़ा हट करके समझने की कृपा करें। इस सेठ की बेटी की तरह हम हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं और संभव को संभव बना सकते हैं। और साथियों कठिन को कठिन भी बना सकते हैं, आसान को आसान भी बना सकते हैं साथियों, और कठिन को भी साथियों आसान बना सकते हैं। यदि साथियों कोई भी मुसीबत में है तो उसे दिमाग से बुद्धि से पेश आए साथियों, ना कि साथियों बुद्धिहीन से पेश आए साथियों। इसीलिए साथियों कहते हैं कि बुद्धि का प्रयोग करना बहुत ही उचित उपयोग माना गया है साथियों। यदि आप कोई भी कष्ट में है तो अपने दिमाग का प्रयोग करके उसे कठिन से आसान बना सकते हैं साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे इस चैनल पे नए हैं वह साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साथियों आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आपका साथियों एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता और हमारा बहुत मान्य बढ़ता है साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा भी कमेंट कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।